ठीक है, देखिए हम अब शुरू करने वाले हैं एटॉमिक मास निकालना। एटॉमिक मास हम किस लिए निकाल रहे हैं? ताकि हमें न्यूट्रॉन निकालने में सुविधा हो। क्यों? क्योंकि एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या होता है? एटॉमिक मास का क्या फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो देखिए प्रोटॉन का मतलब क्या होता है? जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा, जितना किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होगा उतना ही क्या होंगे उसके प्रोटॉन होंगे। ठीक है, जितना उसके पास एटॉमिक नंबर होगा उतना ही प्रोटॉन होगा, और जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा उतना ही उसके पास क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का साइन नेगेटिव होता है और प्रोटॉन हमें पॉजिटिव लेना होता है। ठीक है, तो देखिए अब हम चलिए देखिए वापस आइए। अब हम शुरुआत करने वाले हैं एटॉमिक मास का। तो एटॉमिक मास निकालने के लिए पहली बात तो हम एटॉमिक मास निकाल रहे हैं। ठीक है, और एटॉमिक मास हम किस लिए निकाल रहे हैं? ताकि अगर हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना पड़ जाए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना पड़ जाए तो हम आसानी से निकाल लें। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ताकि हम आसानी से निकाल सके। तो मास नंबर का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, अब देखिए एटॉमिक नंबर आपको पहले से याद है। ठीक है, तो जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही हमारे पास क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, और जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है उतना ही क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अगर हम मास नंबर याद कर लें तो हम आसानी से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें एटॉमिक नंबर तो पहले से याद है। चलिए अब देखते हैं मास नंबर हम कैसे याद कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, तो देखिए इधर हम सबसे पहले मैं एटॉमिक नंबर आपको एक बार दोबारा लिखवाता हूँ। इधर लिखवाता हूँ एटॉमिक नंबर। ठीक है, और यहाँ लिखते हैं एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट, और ये आपने लिख लिया होगा तो इसको मैं मिटा देता हूँ। और यहाँ पर हम लिखते हैं एटॉमिक मास। यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास को हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं और एटॉमिक नंबर को हम कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट होता है हाइड्रोजन। क्या होता है? हाइड्रोजन। दूसरा क्या होता है? हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन और नाइट्रोजन। ठीक है, बाकी के नीचे आएंगे नहीं, तो अब अगली हम उसमें देखेंगे। देखिए हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। हीलियम का कितना होता है? 2। लिथियम का कितना होता है? 3। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 4। बोरोन का कितना होता है? 5। कार्बन का कितना होता है? 6। और नाइट्रोजन का कितना होता है? 7। नाइट्रोजन का कितना होता है? 7। ठीक है, तो देखिए हमारे पास ये जो एटॉमिक मासेस है इनको निकालने के लिए पहले जो मैं 3 एलिमेंट आपको बता रहा हूँ उसको आप याद कर लीजिए। क्या कर लीजिए? याद। ठीक है, वो 3 एलिमेंट हमारे पास कौन कौन से हैं देखिए ध्यान से। ठीक है, एक तो हमारे पास है बेरिलियम। ठीक है, एक तो हमारे पास क्या है? बेरिलियम। एक हमारे पास क्या है? नाइट्रोजन। एक हमारे पास क्या है? आर्गन। एक हमारे पास क्या है? आर्गन। ये 3 हमारे पास एक्सेप्शन है स्ट्रिक के लिए। ये 3 हमारे एक्सेप्शन है स्ट्रिक के लिए, मतलब ये तीनों में ये रूल फॉलो नहीं होगा। तो बेरिलियम का आप एटॉमिक मास ऐसे ही ऐसे याद कर लीजिए डायरेक्ट। ठीक है, बेरिलियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 9। कितना होता है? 9। ठीक है, और हमारे पास जो नाइट्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक मास कितना होता है? 14। कितना होता है? 14। और हमारे पास जो आर्गन होता है इसका हमारे पास जो आर्गन होता है इसका एटॉमिक मास कितना होता है? 40। कितना होता है? 40। ठीक है, ठीक है, देखिए चलिए अब हम आगे देखते हैं कि हमने बात कर लिया था कि आपको ये 3 जो एलिमेंट है इनका एटॉमिक मास ऐसे याद कर लेना, क्योंकि इसमें जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ वो काम नहीं करेगी। बेरिलियम का एटॉमिक मास होता है 9, नाइट्रोजन का होता है 14 और आर्गन का एटॉमिक मास होता है 40। ठीक है, तो देखिए अब बाकियों के लिए हम क्या करते हैं, बाकियों के लिए क्या ट्रिक है देखिए ध्यान से। इधर जिसका भी एटॉमिक नंबर
इन तीनों को छोड़कर, इन तीनों को छोड़ देना और बाकी में आपको सारे ये लगा देना है। जिनका भी एटॉमिक नंबर इवन है, क्या है, इवन, जिनका भी एटॉमिक नंबर इवन है उसको डबल कर दो आप, क्या कर दो, डबल, तो एटॉमिक मास निकल के आ जाएगा उस नंबर, उस एलिमेंट का, ठीक है, उसका क्या निकल के आ जाएगा, एटॉमिक मास, ठीक है। जिस भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर ओड है, जिस भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर ओड है उसमें क्या करना है आपको, डबल तो करना ही है, साथ में प्लस 1 करना है, ठीक है, तो उसका एटॉमिक मास निकल के आ जाएगा, तो उसका क्या निकल के आ जाएगा, एटॉमिक मास निकल के आ जाएगा, ठीक है। देखिए क्या कह रहा हूँ, क्या समझा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन, तो इसका एटॉमिक मास तो कितना होता है, एक ही होता है, कितना होता है, एक, ठीक है। इसको भी आपको याद रखना है कि इसमें ये मत करना कि डबल करके 1 प्लस कर देना, ठीक है, इसको भी आप इसी में शामिल कर सकते हैं कि हाइड्रोजन पे भी ये ट्रिक नहीं लगेगी, तो हाइड्रोजन का भी एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है, कितना होता है, 1, ठीक है। आप देखिए हीलियम है, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 2, और 2 क्या होता है, इवन, तो इसका डबल कर दो, 4, तो इसका एटॉमिक मास आ जाएगा 4। अब लिथियम है, तो लिथियम 3 है, लिथियम का जो एटॉमिक नंबर कितना है, 3, तो 3 कौन सा नंबर होता है, ओड नंबर, तो ओड नंबर होता है तो इसमें डबल करके 1 प्लस कर दो, तो 6 और 1 कितना हो जाएंगे, 7, तो लिथियम का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 7, कितना हो जाएगा, 7, ठीक है। देखिए बेरिलियम है, तो बेरिलियम का तो एक्सेप्शन है, मैंने वहाँ याद करवा दिया। देखिए बेरिलियम का क्यों एक्सेप्शन है, क्योंकि यहाँ 4 आ रहा है, क्या आ रहा है, 4, और ये हाइड्रोजन पे भी टिक लगा लो, ये तो 4 आ रहा है। अब 4 अगर आप डबल कर दोगे तो एटॉमिक मास तो यहाँ 8 आना चाहिए, लेकिन बेरिलियम का 8 नहीं होता, बेरिलियम का कितना होता है, 9। ये बात आपको याद ही रखनी है, क्या करनी है, याद ही रखनी है ये बात, ठीक है। आप देखिए बोरोन, बोरोन का हमारे पास एटॉमिक नंबर कितना है, 5, तो जिसमें भी 5 हो, जो इवन हो, उसमें क्या कर दो, डबल कर दो, तो एटॉमिक मास आ जाएगा। तो बोरोन का 5 है तो इसमें डबल कर दो, कितना आ जाएगा, 10, कितना आ जाएगा, 10, ठीक है। सॉरी बोरोन तो इवन नंबर है, सॉरी ओड नंबर है, तो इसमें डबल करके 1 प्लस कर दो, तो कितना आ जाएगा, 11, कितना आ जाएगा, 11। अब कार्बन 6 नंबर पे आता है और एक इवन नंबर है, तो इसमें डबल कर दो, आंसर आ जाएगा। नाइट्रोजन हमारे पास क्या होता है, यहाँ देखिए नाइट्रोजन में अब जो एटॉमिक नंबर है वो है, चलिए देखिए वापस आइए, कैमरा बार बार शट डाउन हो जा रहा है। अब हम नाइट्रोजन थे, वो वाली वीडियो भी रुक गई, क्लास वाली रुक गई, तो अब देखिए नाइट्रोजन से शुरू करते हैं। तो नाइट्रोजन, उसके बाद क्या आता है, ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद नियोन, उसके बाद सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, फिर क्या आता है, सिलिकॉन, फिर क्या आता है, सिलिकॉन, ठीक है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियोन का 10, सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, एल्यूमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14, ठीक है। तो इसमें से आपको जो नाइट्रोजन है, ये हमारे पास एक्सेप्शन है मास नंबर निकालने के लिए, क्यों क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो 7 नंबर पे आता है, तो 7 एक ओड नंबर है, तो ओड नंबर के लिए देखिए हमने क्या बना रखा है कि डबल करके 1 प्लस कर दो, डबल करके 1 प्लस कर दो, लेकिन आप इसको डबल करके अगर 1 प्लस करोगे तो 15 आएगा, लेकिन नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 15 नहीं होता, कितना होता है, 14, कितना होता है, 14, तो ये आपको याद रखना है, बाकी सब में आप ट्रिक लगा दो। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो सीधा डबल कर दो, 16 आ जाएगा। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9, तो डबल करके 1 प्लस कर दो, कितना हो जाएगा, 19। नियोन का 10 होता है, तो सीधा डबल कर दो, एटॉमिक मास आ जाएगा कितना, 20। सोडियम का 11 होता है, तो ओड है, तो डबल करके 1 प्लस कर दो, तो आ जाएगा 23 एटॉमिक मास। मैग्नीशियम का 12 है, तो सीधा डबल कर दो, 24। एल्यूमिनियम का 23 है, तो डबल करके 1 प्लस कर दो, तो कितना हो जाएगा, 27। सिलिकॉन का 14 है, तो सीधा डबल कर दो, 28, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना आ जाएगा, इसका एटॉमिक मास कितना आ जाएगा, 14। इसका एटॉमिक सिलिकॉन जो है उसका एटॉमिक मास कितना आ जाएगा, 28, कितना आ जाएगा, 28, ठीक है। अब देखिए बाकी के जो हमारे एलिमेंट बच गए उनके देखिए फटाफट। देखिए सिलिकॉन के बाद क्या आता है, सिलिकॉन के बाद क्या आता है, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन,
आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। ठीक है, तो फॉस्फोरस जो होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 15, सल्फर का 16, क्लोरीन का 17, आर्गन का 18, पोटेशियम का 19, कैल्शियम का 20। ठीक, चलिए देखिए फिर से वही दिक्कत आ गई, बंद हो गया। तो फॉस्फोरस जो है वो 15 नंबर पे आता है, तो 15 नंबर पे आता है तो ओड है, तो ओड का अगर आपको एटॉमिक मास निकालना हो तो क्या करेंगे, आप डबल करके 1 प्लस कर देंगे। सल्फर इवन है तो इसमें सीधा डबल कर दो। क्लोरीन हमारे पास 17 नंबर पे आता है तो इसमें भी डबल करके 1 प्लस कर दो। आर्गन हमारे पास 18 नंबर पे आता है तो इसमें आप डबल कर दोगे तो नहीं निकल के आएगा, क्योंकि आर्गन जो है उसका आपको याद करना है कि इसका 40 होता है। ठीक है, आर्गन का आपको याद करना है कि इसका कितना होता है 40। पोटेशियम का 19 नंबर पे आता है ये, तो इसका एटॉमिक नंबर है 19। तो अगर एटॉमिक मास निकालना है तो डबल करके 1 प्लस कर दो, जो भी ओड नंबर पे आ रहे हैं उसको डबल करके 1 प्लस कर दो, और जो जिसका भी एटॉमिक नंबर ठीक है, एटॉमिक नंबर जिसका इवन है उसमें सीधा डबल कर दो, और जिसका एटॉमिक नंबर ओड है उसमें डबल करके 1 प्लस कर दो। ठीक है, इन चारों को छोड़कर ठीक है, देखिए तो इसका 19 है तो डबल करके 1 प्लस कर दो। कैल्शियम का 20 है तो इसमें सीधा डबल कर दो। तो ये हमारे फर्स्ट 20 एलिमेंट के मास नंबर और एटॉमिक नंबर हो गए। अब हम निकालते हैं न्यूट्रॉन, कि न्यूट्रॉन कैसे हम जल्दी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये दोनों याद है तो आप बहुत ही जल्दी न्यूट्रॉन को निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब देखिए फटाफट 3 एग्जाम्पल लेते हैं हम न्यूट्रॉन निकालने के। ठीक है, देखिए जैसे कि अगर हमें न्यूट्रॉन निकालना पड़ जाए सोडियम का, किसका निकालना पड़ जाए कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन सोडियम। ठीक है, तो इसका सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, तो हमारे पास एटॉमिक मास जो होता है, एटॉमिक मास निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ठीक है, तो मुझे बताइए एटॉमिक मास कितना होता है सोडियम का, अभी करवाया है 23। न्यूट्रॉन निकालना है, प्रोटॉन कितना होता है आप बताइए। ये जो सोडियम है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, तो इसका प्रोटॉन भी कितना होगा 11, तो इधर आप इधर माइनस कर दो, तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने निकल के आ गए 12, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने निकल के आ गए 12। ठीक है, चलिए अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, आप देखिए हम दूसरा एग्जाम्पल जो ले रहे हैं, दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं एक और।